आज अगर प्रधान जी कहते कि मैंने दल बना दिया, मैं बन गया नेता, तो निश्चित रूप से आपके मन में आता है कि होता है देखिए बेटवा कितना उम्र हुआ होता है, इसके बाद वो बेटवा बने। जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष संतोष महतो आज जदयू का दामन तोड़कर आज जन सुराज से जुड़ गए हैं और ऐसे में एमएलसी सच्चिदानंद राय ने भी उनको लेकर स्वागत किया है और क्या कुछ कह रहे हैं उनके दामन थमाते हुए, पहले आप भी सुनिए। आज जनता दल यूनाइटेड के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष संतोष महतो जी के नेतृत्व में लगभग सारे जिलों से 38 जिलों से मुख्य अति पिछड़ा के नेता जनसुराज का आज दामन थाम रहे हैं। गत 25 तारीख को संतोष महतो जी ने प्रशांत किशोर जी के हाथ से सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद प्रशांत जी ने संतोष जी को जिम्मेदारी दी है और मुझे उनको साथ देने के लिए कहा है कि इनके नेतृत्व में राज्य भर से जो अति पिछड़ा के बड़े बड़े चेहरे हैं उनको दल के अंदर शामिल करवाया जाए, मतलब अभियान के साथ शामिल कराया जाए। अभी दल तो है नहीं, अभियान से जोड़ा जाए और जनसुराज की बातें जन जन तक पहुंचाने में इनसे सहयोग लिया जाए। आज एक तो थोड़ा क्रिकेट का मैच चल रहा है, इंडिया का मैच है, इसलिए भी कुछ संख्या घट गई और कुछ कई जिलों से लोग आ रहे थे तो कुछ लोग भटक भी गए। तब भी आपने देखा होगा सैकड़ों की संख्या में बहुत मजबूत अभिषेक भाई जैसे साथी लोग भी साथ में आए हैं और आकर आज इन लोगों ने जनसुराज के अभियान को मजबूत बनाने का काम किया है। संतोष भाई मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, छोटे भाई हैं, हम लोग एक ही जिला से आते हैं और जब मैं जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़ा था उसमें ये भी जनता दल यूनाइटेड में थे, तब से हम लोगों का भाईचारा संबंध बना रहा है। और जनसुराज का अभियान जब शुरू हुआ तो ये बार बार हमसे जनसुराज के बारे में जानने का प्रयास करते थे। तो आखिर ये प्रयास है क्या, बात समझते ही है, दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। तो ये था कि पहले समझ तो लें कि जनसुराज अभियान सही में किस दिशा में जाता है। बाद में जब छपरा से जब प्रशांत जी निकले वैशाली की तरफ गए तब से लगातार एक्टिव हो गए और कई बार प्रशांत जी से मुलाकात हुई, कई बार हमारे साथ भी बैठकर बात हुई, जनसुराज के और साथियों के साथ भी हम लोगों ने विमर्श किया और अंत में फैसला हुआ कि अब जो है पर्दे के सामने आने की ज़रूरत है, पर्दे के पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है। और आज का वो शुभ दिन है जब आज जनसुराज के कार्यालय में बैठने की जगह नहीं है और इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। और हम लोग का एक और प्लान है कि एक बार जब ये कुछ दिन घूम लेते हैं और जो लोग छूट गए हैं उनको भी जब बारी बारी से ले आके जोड़ देते हैं तो छपरा की धरती पर हम लोग एक विशाल अति पिछड़ा रैली करेंगे और उसमें प्रशांत जी भी विद्यमान रहेंगे। तब तक शायद हमारा जनसुराज की पदयात्रा भी थोड़े समय के लिए विराम करना पड़ेगा क्योंकि लोकसभा के चुनाव पास आ जाएंगे। तो यही सब छोटे मोटे मुद्दे हैं, बाकी आप कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जो दल बनता है ना वो जनता का बनता है, जनता के लिए बनता है। अब पहले ही दल बना देंगे तो स्वार्थ का हो जाएगा। आज अगर प्रधान जी कहते कि मैंने दल बना दिया, मैं बन गया नेता, तो निश्चित रूप से आपके मन में आता है कि होता है देखिए बेटवा कितना उम्र हुआ होता है, इसके बाद वो बेटवा बने। क्योंकि आज तक यही होता आया है ना, लोग दल बना देते हैं, खुद को नेता घोषित कर देते हैं और बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। आज तक यही होते आया है। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होगा। एक एक लोग जो जुड़ेंगे उनके सामूहिक प्रयास से दल बनेगा। कम से कम 50% जब बिहार का दौरा कंप्लीट होगा उसके बाद ही दल बनाने की सोची भी जाएगी। ये बनेगा निश्चित रूप से। राजनीतिक प्रयोग बिना दल बनाए कैसे व्यवस्था परिवर्तन कीजिएगा। एक समय आएगा, अभी वो समय नहीं है। को दूर नहीं कर सकते, काम करके दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब एक बार कोई साधु जो है सो साधु के भेष में कोई चोर आके चोरी करके चला गया तो सब साधु बाबा पर शक होगा। इसका मतलब थोड़ी है कि सब साधु बाबा चोरे हैं। वो तो साधु बाबा जब साधु बाबा वाला काम करेंगे तो मालूम चल जाएगा। और इतना मान के चलिए अरविंद केजरीवाल नौकरी छोड़कर प्रयोग कर रहे थे कि कैसे दिल्ली पर दखल किया जाए। और यहाँ प्रशांत किशोर हजारों करोड़ की कंपनी को छोड़कर पदयात्रा कर रहे हैं। अब मैंने क्या घोषणा किया था पता ही है आपको। तो हमको यहाँ कमाने नहीं आए हैं। हम लोगों ने बिहार, हम लोग के यहाँ लग गया ना बिहारी गाली के रूप में, इसको चमकाने आए हैं कि एक एक बिहारी गर्व से कहे कि हम बिहारी हैं। और उसी प्रयास में लगे हुए हैं। और वो छोटा चीज प्रशांत जी ने कहा है, बार बार कहा है कि हमको छोटा सपना नहीं देखे हैं। ये मंत्री मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने जीवन काल में विकसित बिहार देखना चाहते हैं,
इतना बड़ा सपना है और जितने लोग जुड़े हैं इससे सब उसी सपने के साथ जुड़े हैं। और मैं मानकर चलता हूं कि बिहार का एक भी सही व्यक्ति अंत में छूटेगा नहीं। जितने सही लोग हैं स्वयं आकर इससे जुड़ेंगे और जनसुराज उनकी पार्टी होगी, उनका दल होगा और सरकार उनकी सरकार होगी।